नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं कार्तिक गौड़ जी दुबई से और आज हम उनसे जानेंगे कि भई दुबई में विशेषकर हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं वो दुबई में और अन्य खाड़ी के देशों में, वो इस समय जब युद्ध की विभीषिका चरम पर है और यहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार आपस में ड्रोन और मिसाइल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तब हमारे भारतीय प्रवासी जो हैं वो अ, कैसा वहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कार्तिक जी का स्वागत है एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। नमः शिवाय संजय जी, नमः शिवाय। तो साहब दुबई में कैसी हो रही है बमबारी, ड्रोन बारी? आजकल तो बम क्या, अब तो ड्रोन हो गया। ड्रोन बारी कहना भी है, ये शब्द आना चाहिए, ड्रोन बारी। करेक्ट, बमबारी नहीं है, करेक्ट। ड्रोन बारी। तो ये ड्रोन बारी कैसी हो रही है? और मैंने तो एक्चुअली जनरली जब युद्ध की विभीषिका होती है तो लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जाता है, लेकिन कम से कम यूएई से तो मैं कह सकता हूँ, सऊदी से भी और भी कहीं देखा नहीं मैंने कि कोई ऐसी डिमांड हो कि साहब हमको निकालो। जैसे ईरान से है कि साहब हमको निकालो यहाँ से। तो ज़रा बताएँगे कि ग्राउंड इस सिचुएशन क्या है? पहले तो दुबई की बिल्कुल, बताएँ, फिर बाकियों की बात करेंगे आपसे। बिल्कुल। तो दर्शकों के लिए पहले ये मैं बता दूँ कि जब ये अटैक हुआ ना संजय जी, तो मैं रामेश्वरम गया हुआ था। तो रामेश्वरम था, फिर रामेश्वरम से मदुराई आया, तो मैं मीनाक्षी टेम्पल में था जहाँ पे जैसे ही बाहर निकला ये न्यूज़ मिली। दैट वाज़ अ सैटरडे और मेरी फ्लाइट संडे की थी। तो मी बीइंग मी, एक्चुअली तो सो कॉल्ड मैं सेफ ज़ोन में था, राइट? भारत में था, बिल्कुल था। तो मैंने इमीडिएटली रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे आना है दुबई। तो आई वाज टोल्ड कि आइदर गो टू बॉम्बे और दिल्ली और वहाँ से आप इजीली विल गेट यू पिक्ड। सो आई केम बैक विद इन अ डे। ऑब्वियसली आई वाज अ गोल्डन वीजा होल्डर आल्सो, एंड विथ व्हाटएवर लिटिल कॉन्टैक्ट्स आई हैड, आई वाज बैक। बट कहने का मतलब ये है कि संजय जी, एक कॉन्फिडेंस था और कृतज्ञ भाव था, दोनों चीज है। वेयर बाय आई वॉन्टेड टू बी इन माई कर्मभूमि। और ये सेम कृतज्ञ भाव ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी मैं दिल्ली में था। 5 मई को मैं दिल्ली में लैंड हुआ, एंड तभी रूम नंबर देख के मेरे को पता था कि भाई मोदी जी रुकेंगे नहीं एंड देयर विल बी अ वॉर। बट व्हाट आई मीन टू से इज, उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था। जब लोग कह रहे थे कार्तिक जी मेरा प्राइवेट जेट आ रहा है, आप आ जाओ, कम एंड बी इन अ सेफर प्लेस, एंड आई टोल्ड देम दैट नो, आई एम गोइंग टू स्टे बाय हियर, आई एम गोइंग टू बी हियर attacking the ISPR propaganda and standing up for my जन्मभूमि विदाउट बीइंग अनअपोलोजेटिक। और यही सेम चीज अभी मैं कर रहा हूँ। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ संजय जी के दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि भाई कोई एक तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोज सुबह कोई बिग बॉस की तरह हमारे पास कोई एक स्क्रिप्ट आ जाती है कि भाई आज आपको ये बोलना है। ना ही कोई गन है सर पे, ना ही ऐसा कोई धमकी है कि भाई आपका वीजा कैंसिल कर देंगे। और अगर वीजा कैंसिल भी हो जाता है तो मेरे जैसा बंदा, यू नो और 10 ऑप्शन है जिसके पास। सो वॉट एवर आई एम डूइंग, मैनी पीपल लाइक मी हु आर डूइंग संजय जी। और ये मैं एक फैक्ट कह रहा हूँ, देर इज लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यूएई। और मैं ऑफलाइन आपको यही बता रहा था संजय जी कि मैं तो खैर 26 साल ही हुआ, लेकिन देर इज अ ह्यूज सिंधी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी जो यहाँ पे 3 जनरेशन है, हु आर इनटू टेक्सटाइल बिजनेस आल्सो। और ये अभी यूएई का या अबू धाबी का टेम्पल तो अभी एक मोदी जी और सारे चीजों की पीआर की वजह से फेमस हुआ, लेकिन एक ओरिजिनल ठाकुर जी की हवेली तो देर इज देयर फ्रॉम डे वन। सो ये रिक्वेस्ट तो दुबई में पहले से थी कि भाई हम लोग तो पुष्टि मार्गी है, हमको तो सुबह ठाकुर जी के दर्शन करके ही हम लोग दुकान में जाएंगे। तो राइट इन द सेंटर ऑफ टेक्सटाइल मार्केट इन मीना बाजार वी हैव अ ठाकुर जी की हवेली। तो अभी आप उस बंदे को बोलोगे कि भैया आप यूई को गाली दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसने तो इतना कुछ देखा हुआ है, द वे द लीडरशिप हैज टेकन केयर ऑफ अस। और ये सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं है, सिर्फ पीआर की बात नहीं है, सिर्फ ऑप्टिक्स की बात नहीं है। दे ट्रूली हैव डन दैट मैजिक। और ये मैं लीमन जो ब्रदर्स का जो अभी आया था ना, आई थिंक व्हाट वाज इट 2008 के आसपास, देन कोविड,
कोविड में भी उनके पास ऑप्शन था कि भैया वो खाली लोकल इमारती को फ्री में वैक्सीनेशन देंगे, बाकी सारे लोगों को अपना पैसा दे के वैक्सीन करेंगे। वो तो कर सकते हैं यार, उनको कहाँ इलेक्शन लड़ना है। लेकिन नहीं, दे ऑल ट्रीटेड एवरीबडी इक्वली। In fact, really the amount of the goodwill that is there. अभी भी जैसे मैं लैंड हुआ संजय जी, देर इज नो सायरन एट ऑल। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर इंडियन मीडिया देख रहे हो ना, तो उस हिसाब से तो दुबई फ्लैट हो चुका है। उस हिसाब से ये मेरा घर है ही नहीं। दुबई देखिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ कि भाई हाँ, दुबई एयरपोर्ट को कई बार अटैक कर दिया गया, एक चीज़। हाँ, और एक अटैक तो बिल्कुल आपके जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट पार्किंग है उसके पास में हुआ, एक कॉन्कोर्स के पास में हुआ। उसके अलावा जो अल जाफरा एयरबेस है इनका अमेरिकन्स का, उसके ऊपर कई बार अटैक हुआ। हम्म, तो ये 2 मेन अटैक जो हैं वो यहाँ पे रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं, ये बात आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अटैक्स तो हुए। सी नोबडी इज सेइंग कि यहाँ पे मतलब कुछ नहीं हुआ है, दैट वुड आल्सो बी रॉन्ग। इनफैक्ट आई विल टेल यू अ फनी स्टोरी, और ये ओपनली मैं बोलता हूँ, क्योंकि आई टेल यू कि मुझे भी लगा कि शायद काफी चीजें में भी छुपाई जा रही है। हाँ, मुझे हुँ। लगा कि शायद और डैमेज थोड़ा बहुत ये ज्यादा। आपके ये बुर्ज खलीफा और ये जो आपका कौन-सा वो होटल है, बुल बड़ा वाला होटल है, अटलांटिस के आसपास, हाँ, वहां वो पे भी जो आपके फेयरमोंट के आसपास। वो बिल्कुल कोस्ट के ऊपर है। हाँ, अटलांटिस फेयरमोंट जो है। फेयरमाउंट पाम जुमेरा में हुआ, पाम जुमेरा में एग्जैक्टली, हुआ। एग्जैक्टली, हुँ। एग्जैक्टली। सो देयर इज ट्रूथ टू इट, एंड बट मैं जो कहना चाहता था संजय जी, एक अपना इंडियन माइंडसेट होता है। मुझे भी लगा कि यार मैं भी शायद डैमेज को कम करके आ कर रहे हैं, या ज्यादा नहीं बता रहे हैं। येस्टरडे मेरे, ये मैं आपको आंखों देखी घटना कह रहा हूँ। तो मैं ड्राइव के लिए गया था, एंड फ्रॉम करामा वाइल आई वाज कमिंग बरशा में। हाँ, लोग जो जानते हैं वो अल बरशा जानते हैं। अल बरशा में मेरे से करीबन 200 मीटर के आसपास देयर वाज अ डेब्री व्हिच फेल डाउन, एंड इट फेल डाउन ऑन अ कार। ओके, एंड द पर्सन वाज ड्राइविंग डाइड। ओके, और ये मैंने आंखों देखी। तो मुझे लगा कि अभी नाउ दिस वुड बी अ गुड टेस्ट कि ये उन लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं। 10 मिनट में कि मैं घर पहुंच के मैंने एक्स खोला, तो दुबई ऑफिस से क्लियर था कि अ डेब्री हैज फॉलन ऑन बर्शा, इट फेल ऑन अ कार, एंड द पर्सन इज नो मोर। और उसके 5 मिनट बाद वापस उसी ट्वीट को अमेंड किया, एंड द पर्सन वाज ड्राइविंग द कार वाज अ पाकिस्तानी नेशनल। क्लियरली बता दिया। सो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि प्रोबेबली, सी द ऑफिशियल काउंट व्हाट आई कैन से संजय जी, ये आज का, एज वी स्पीक, विच इज अराउंड 3:30 पीएम दुबई टाइम। जस्ट टुडे देयर हैज बीन 221 बैलिस्टिक missiles which has come from Iran to us, out of which 2005 were destroyed, 14 fell into the sea, and 2 fell in UAE. Okay, drones overall 1305 have been hit, and 1229 has been intercepted, 79 fell in the territory. Okay, 76, sorry, has fell into the territory. Cruise missiles, 8 has been detected, and all were destroyed. So this is the overall count. आज के टाइम में, आज के दिन में 16 out of 17 ballistic missiles as we speak by 3:30 p.m. Dubai time has been intercepted. तो 16 को intercept किया, 1 fell. 113 out of 117 drones have been intercepted and destroyed. तो नेट नेट मैं जो कह रहा हूं कि नोबडी इज सेइंग कि यहाँ पे एकदम ओके। ऑब्वियसली वी आर ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, राइट, बट विद इन अ वॉर टाइम जितना मतलब माहौल को ठीक रख सकते हैं, या जो एक पॉजिटिविटी हो सकता है बिकॉज ऑफ हाउ वेल दे आर मैनेजिंग इट, एंड हाउ वेल द एस्केलेशन मैट्रिक्स इज, वो सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे आई विल टेल यू संजय जी, मोस्ट ऑफ द पीपल दुबई में, हमको जैसे मुझे 26 साल हुआ, इट इज सो सेफ कि इन अ वे वी आर स्पॉइल्ड, यू नो स्पॉइल्ड, बिकॉज हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे थोड़ा हमको थ्रेट परसेप्शन या डर लगता है। जैसे मैं न्यूयॉर्क गया था या इवन स्पेन गया था, तो लोग कहेंगे कि कार्तिक जी आपके दुबई में जैसे आप फोन ऐसे ही कहीं पे भी रखते हो, मत रखना, 2 सेकंड में चोरी हो जाएगा। लंदन में या न्यूयॉर्क में, टू दैट लेवल पीपल यूज टू से कि भाई कार्तिक जी आप अगर फोन निकाल रहे हो तो हैव योर बैक टू द वॉल एंड चेक, अदरवाइज आप रास्ते पे कहीं पे भी रहोगे तो कोई भी बाइकर आके लेके जाएगा। तो those things are
not something that we are used to in Dubai. जैसे मेरा 50,000 दिरहम भी अगर मेरी गाड़ी में पड़ा है और मैं भूल गया हूँ लेके आने में, मैं सोचूंगा यार छोड़, मेरे को कल डिपॉजिट करना है, मैं कल ही कर दूंगा, गाड़ी में सेफ है. दैट इज व्हाट पीपल लाइक मी मेंट बाय दुबई इज बीइंग सेफ. क्योंकि एक ट्रोल आर्मी ये भी आ गई है जिनको मतलब ऑलमोस्ट खुशी हो रही है कि देखो दुबई सेफ था, तुम लोग तो बोल रहे थे दुबई सेफ है. अरे भाई, इंटरनल सिक्योरिटी तो आज के टाइम में भी वर्ल्ड की नंबर 1 है. एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी में फर्क होता है. ज्योतिष टर्म में इट इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन राहु एंड केतु. केतु इज योर इंटरनल सिक्योरिटी विच इज एब्सोल्युटली फुल प्रूफ. आज के टाइम में भी कोई मुस्लिम ब्रदरहुड वाला या कोई यहाँ पे झंडा लेके वो सब नौटंकी नहीं कर सकता है. जो आयतुल्ला खोमेनी को जो रिस्पॉन्स वहां पे इंडिया में मिल रहा है वो यहाँ पे नहीं मिल सकता है. किसी को भी ग्लोरीफाई नहीं करने देंगे यहाँ पे. रास्ते में वो सब जो इंडिया में होता है वो नहीं होने देंगे. तो that is what people like me meant by Dubai being safe, and everybody still sticks by that. उसकी वजह से तो इतना वो रश नहीं है कि people want to run. इतना 15 दिन या 10 दिन हो गया संजय जी. There is official count is only 52,000 people have gone back to India out of 4 million people. And then 52,000 की तो उसमें से बहुत सारे तो टूरिस्ट थे. एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ ना. बहुत सारे टूरिस्ट थे, बहुत सारे बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिए आए थे. काफी लोगों का ये भी था कि जैसे इंडियन मीडिया मैं देख रहा था संजय जी, जो मैं एक दिन था, मैं तो इतना टेंस था. मैं यहाँ पे फोन करता था, मैं बोला पागल हो तुम यार, बोल रहे हो कुछ नहीं है. बोला कसम से कुछ नहीं है. मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को वीडियो दिखा, यहाँ पे तो बोल रहा है ये हो गया वो हो गया. नेचुरली अगर बताया कि साहब 2000 मिसाइल चला दी आपके ऊपर तो घबराएंगे नहीं. नहीं, बट इंटरसेप्टेड हुई थी ना सारी संजय जी. जो भी मेजर हो रहा था वो वाज एट द बॉर्डर रीजन. दे वर गोइंग फॉर द ऑयल फील्ड्स या बेसिकली द बेसिस. मैं नेट बोल रहा हूँ जो रिहायशी एरिया है, पीपल इन जनरल, प्लस आई वुड बी वेरी फ्रैंक संजय जी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट our defenses would be so good. Hats off to UAE army, whatever trainings they have got, they have done a fantastic job till now. आपको और एक चीज संजय जी बोलूंगा फॉर दर्शकों के लिए भी, यहाँ पे कोई अलर्ट्स नहीं होते हैं. एवरी अलर्ट इज ऑन द फोन. तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कोई इंटरसेप्ट्स होते हैं या वहां से आती है वॉट एवर द रेडार सिस्टम शोज, there will just be an alert that we are expecting a missile barrage or whatever it is. Please stay safe. Don't stay next to the window. Please take cover and please don't walk on the roads. तो लोग कवर मतलब घर में रहते हैं तो विंडो से दूर बैठ के टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, वही हो रहा है. एंड इमीडिएटली 15-20 मिनट में व्हेन दैट हैज बीन इंटरसेप्टेड, दूसरा मैसेज आएगा कि यूएई स्काइज आर सेफ, एंजॉय योर डे नॉर्मल, एंड पीपल आर वॉकिंग ऑन द बीच एंड ऑल. जैसे मैं तो मॉल ऑफ एमिरेट्स, सी पीपल आर. दूसरा एक चीज चल रहा है कि भाई यूएई के पास खाना ही नहीं है, देयर आर नो सप्लाईज. यहाँ पे मैं सुबह, वो हमारे यहाँ पे करीम ऐप है, वहां पे जैसे स्विगी जोमेटो है ना संजय जी, यहाँ पे करीम करके एक बहुत फेमस ऐप है. तो यहाँ पे मतलब मॉर्निंग में मैं दूध ले रहा था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेदर वी वांट टू टेक फुल फैट मिल्क, वेदर वी वांट टू टेक स्किम्ड मिल्क, व्हाट सॉर्ट ऑफ, दोनों मंगा ले, क्या करे. पीपल मतलब देयर आर सो मेनी सप्लाईज. सो लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा. ये टीआरपी का चक्कर भी है संजय जी. तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सारे जो दर्शक है, जो स्पेशली आपकी ऑडियंस भी ह्यूज इज फ्रॉम इंडिया, एंड दे हैव लॉट ऑफ फैमिली बैक होम. सम ऑफ यू माइट हैव इन्वेस्टमेंट्स आल्सो इन दुबई. तो मैं उनको एक चीज पक्का बोल देता हूं कि भाई, कंसिडरिंग दैट इट डज नॉट एस्केलेट like a carpet bombing sort of a thing, UAE will actually make most of this. मैं हमेशा लोगों को खबर तो ये भी है कि आपके रियलिटी प्राइसेस जो है वो डाउन हो गई हैं बहुत, और सम पीपल आर सेइंग कि इट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइसेस आर डाउन. यही जोक है संजय जी. मैंने जब ये शुरू हुआ ना, मेरे एजेंट को मैंने इमीडिएटली फोन किया. मैंने बोला बॉस, आई एम हियर फॉर 26 years, आई हैव फुल फेथ ऑन माय लीडरशिप. जैसे ही तेरे पास डिस्ट्रेस डील आती है बॉस, आई वांट टू गेट इट. वो बोला कार्तिक जी कोई डिस्ट्रेस डील नहीं आ रही है. वो बोला पीपल आर वेरी स्मार्ट, पीपल नो द लीडरशिप, नो डिस्ट्रेस डील. सारी डिस्ट्रेस डील खाली एक्स में और इंडियन मीडिया में ही चल रही है. एंड जस्ट येस्टरडे इनफैक्ट संजय जी, एक ऑप्शन था फॉर द कार प्लेट नंबर, एंड $20 million या दिरहम, डॉलर की एक्चुअली, द पीपल आर बाइंग जस्ट कार प्लेट नंबर, 66 नंबर की कार प्लेट. इनफैक्ट ऑन 3rd
of March, the Dubai land reported the biggest sale, which is after the war started. So मैं लोगों को क्या समझाना चाहता हूं कि एक तो कहीं मेरा कोई रियल एस्टेट का धंधा नहीं है, but what I'm telling people is there is no country which is technically safe on internal and external safety. Let me understand, make it more simpler. एक होता है इंटरनल थ्रेट, एक होता है एक्सटर्नल थ्रेट. एक्सटर्नल थ्रेट वाइज संजय जी, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से अमेरिका को छोड़ के और कोई कंट्री नहीं है जिसको एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है. वो बाय व्हाट आई मीन बाय दैट इज, कोई माइका लाल में दम नहीं है कि भैया वो न्यूयॉर्क में मिसाइल फेंकेगा और वो बच जाएगा. एवरी अदर कंट्री हैज सम नेबर जिसमें कोई जिहादी माइंडसेट वाला बंदा है, जो कल को जिसको बोलते हैं बंदर के हाथ में उस तरह आ गया तो कुछ भी हो सकता है. But America also doesn't have internal security. What I mean to say is उनका भी जो इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, या तो $1 की जो चॉकलेट है, संजय जी, मैं न्यूयॉर्क गया था, $1 की चॉकलेट भी वहां पे लॉक एंड की में रखते हैं. और मेरे जैसा बंदा जो दुबई में कोई अपने करोड़ों की दुकान है वो भी ऐसे ही छोड़ के जाएगा, उसके लिए मैंने पूछा भी, यार $1 का तुम लोग यार क्यों लॉक करते हो? तो वो बोला, नहीं यहाँ पे रूल है कार्तिक जी के कुछ $1000 के कम की अगर आप चोरी करते हो ना, तो उसका तो कोई केस भी नहीं बनता है. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन जस्ट वॉक इन, टेक थिंग्स एंड गो अवे. वो बोला क्रेजी लॉज है यहाँ के. तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, क्योंकि काफी पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी वाइज तो आज भी आई स्टिक माई नेक आउट, देयर इज नो कंट्री बेटर देन यूएई. बट एक्सटर्नल थ्रेट्स, अच्छा एक्सटर्नल थ्रेट का मैं एक, वहां वहां तो $1 की चोरी भी पकड़ी जाएगी. हाँ, अरे आपको अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि यार ये चीज मैंने, कार्तिक जी आपने ये चीज तो बताई नहीं थी. अगर आप पढ़ सकते हो तो बिल्कुल, आप मेरे को एक्स में फॉलो करते हो तो बिल्कुल बताई थी. आपको दो चीज बोलता हूँ. एक तो ईरान का चीज. दिसंबर 2014 में, अरे 2024 में संजय जी, बेस्ड ऑन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट, आई हैड सेड टू थिंग्स अबाउट ईरान. कि ए, Iran will 100% be hit, and it will be hit between February 2026 and February 2025 and May 2026. The second part of that prediction was that the boss will be changed by hook or by crook. हाँ, उसके बाद मैंने रेगुलरली, जब पहला अटैक हुआ था, आई थिंक वो कभी लास्ट मई जून में हुआ था, उसके बाद भी मैंने बोला था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बिकॉज द सेकेंड पार्ट इज येट टू बी कंप्लीटेड. द हुड ऑफ द स्नेक और द बॉस इज येट टू बी चेंज्ड, which is a clear indication that Khomeini will be killed. Okay, then there is third part of it, जिसमें मैंने दिसंबर में क्लियरली संजय जी बोला था, बेस्ड ऑन निमित्ता. एक लाइटनिंग आई थी संजय जी ऑन बुर्ज खलीफा, और मैं निमित्ता के बारे में काफी बोलता रहता हूं, और उस वक्त मैंने बोला था कि दिस इज नॉट अ गुड निमित्ता फॉर यूएई. एंड उसको मैंने कोलैबोरेट भी किया था. द लास्ट टाइम वी हैड दिस निमित्ता was the time when missiles fell into Abu Dhabi. 2-3 साल पहले, 2021 में शायद, संजय जी आपको याद होगा, तो हुतीज ने 2 मिसाइल फेंकी थी ऑन अबू धाबी. और उस सेम ईयर में 2 months बिफोर वी हैड दिस निमित्ता. और मेरा जो कोर्स है ना, चाणक्य जियो ज्योतिषा, उसमें जब मैं निमित्ता सिखा रहा था, उसमें तो मैंने क्लियरली बोला कि भाई दिस टाइम, बेस्ड ऑन द निमित्ता एंड द प्रश्न आई डिड, the missiles will fall deep into UAE territory. So मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लोग ट्रोल करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए कि जब आप बोलते हो ना कि भाई कोई कंट्री सिक्योर्ड है, इट इज नॉट सिक्योर्ड फॉर इंफिनिटी. देयर विल ऑलवेज बी परसेप्शन. सी, जियोपॉलिटिक्स इज लाइक अ चेस गेम, संजय जी आप भी समझते हो. उसमें तो जेलसी फैक्टर तो पक्का होता है, और यूएई से कौन जेलस नहीं है आज के टाइम में. विद इन, आप जीसीसी देख लो, पीपल आर एब्सोल्युटली, बिकॉज विद इन दैट जीसीसी ऑल्सो दुबई से ज्यादा जेलसी है, बिकॉज दुबई रियल एस्टेट, दुबई थॉट थिंग्स 20 years ahead. एंड क्रेडिट टू शेख मोहम्मद कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी मार्केट 2002 में खोली, वो आज के टाइम में सऊदी सोच रहा है खोलने के लिए. सो यूएई हैज ऑलरेडी, और दुबई के पास एक बिग लीडरशिप है इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस. मैं लोगों को इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूंगा, दुबई 2040 और दुबई 2030 का प्लान देखो.
यू विल अंडरस्टैंड कि दुबई का AQI आप चेक करो, दुबई का क्वालिटी ऑफ लाइफ आप चेक करो, यू नो। सो एक जनरल थिंग में संजय जी मैं यही बोलूंगा कि नेट नेट लोगों में बहुत ग्रेटिट्यूड है, और ये ग्रेटिट्यूड इज नॉट पेड PR, it is coming genuinely by people who have at least stayed here for 2 years 3 years ना संजय जी। उसको कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हुआ है कि यार ये कमाल के लोग हैं यार, यू नो यार ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यू नो। इंडिया में अभी जहाँ पे जनरल कैटेगरी का जब हम मारामारी चल रहा है, और यू नो, तो यहाँ पे तो हमको ज्यादा लगता है। मैं 26 साल से रोज रुद्राभिषेक करता हूँ, रोज धोती पहन के शंख बजाता हूँ। आज के टाइम में नहीं बजा रहा हूँ सो दैट पीपल डोंट गेट पैनिक, बट 26 साल से तो यार मैं कर रहा हूँ। और लोग कहेंगे और पूछेंगे वहां पे कि यार एज ए हिंदू व्हाट डू यू फील। यार मेरे को तो 26 साल में किसी ने कन्वर्ट करने को लिए नहीं बोला। मेरे मेरे इतने इमारती फ्रेंड्स है, यू नो। मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ तो उन लोग देखते हैं कार्तिक जी व्हाट इज दिस, ओ दिस इज दिस, सो दे लाइक दैट। कितने लोगों को मैंने बुक्स भी गिफ्ट किए। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि प्लस यूएई हैज बीन सच अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो भाई आप आज के टाइम में आप इतने खुश क्यों हो भाई? क्या ऐसे के भाई किसी को दुख पहुंच रहा है, वो भाई आपके ब्रदर्स ही है। मोदी जी खुद बोलते हैं, और MBZ तो खुद मोदी जी को अपने बड़े भाई मानते हैं। वी आर सो यूनाइटेड। सो भाई आज के टाइम में व्हाई इज दिस सो मच ऑफ हेट एंड जेलसी अगेंस्ट योर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यार? और वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं भैया, दिस इज सेफ। और मैं जो प्लेन में आया संजय जी, मैं पूरी बात तो नहीं बोलूंगा जो मैंने ऑफलाइन बोली, बट उसमें भी देयर वाज अ लेडी फ्रॉम ब्रिटेन। और मैंने उसको पूछा, सो यू हैव अ प्लेन कनेक्टिंग फ्लाइट टू ब्रिटेन? सो शी सेड, नो कार्तिक, आर यू मैड, व्हाई वुड आई गो टू UK? आई सेड, व्हाई नॉट? तो उसने मुझे जवाब दिया कि देर इज मोर चांस ऑफ मी गेटिंग स्टैब्ड देयर, or me dying there out of the nonsense politics that Keith Stammer is going through, rather than dying of a missile in UAE. There is 1% chance of me dying via missile in UAE, but there is 99% chance of me dying because of lawlessness and stupidity of what UK has done in last 20 years. तो करेक्ट। क्या अच्छा, बोलोगे तो ये? ये बताएं कि इस जो वॉर का जो कोर्स है, अभी जो हमारी जो एनालिसिस है, जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस तो ये दिखा रही है कि साहब कि ट्रम्प तो फंस गया है लंबा इसमें। देर इज नो शॉर्ट विक्ट्री हियर या क्विक विक्ट्री हियर। और ये तो लंबा फंस गया है, और लंबा फंस गया है तो फिर ये तो फिर और कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। और जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये भी बताया जा रहा है अंदर की जो खबर, जो एनालिस्ट वगैरह या जो आपके वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है, वो कह रहा है कि साहब की द गल्फ कंट्रीज आर बैडली मिफ्ड, कि ये तो बहुत बड़ा धोखा किया अमेरिका ने हमारे साथ, कि हमारे पूरे रीजन को फंसा दिया वॉर में, और हमको तो पूछा भी नहीं। अच्छा, दूसरा चीज़ और भी खतरनाक काम शुरू कर दिया कि ये जो आपका ये बंदर अब्बास के नीचे इनका जो आइलैंड है ना, केशम आइलैंड है ये, वो केशम आइलैंड में एक डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया। अब ईरान ने बहरीन का डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया एक। ट्रू ट्रू अब ट्रू। आपका तो गल्फ रीजन में तो सारा पानी डिसैलिनेशन प्लांट से ही आता है। इस तरह की बेवकूफ़ी अमेरिका कर रहा है, तो क्या वो, इज़ दिस वॉर ऑन ईरान और इज़ दिस वॉर ऑन द गल्फ कंट्रीज़? ट्रू, यही यही तो सर अमेरिका की चालाकी समझो या जो भी बोलो, दे ऑलवेज फाइट देयर वॉर इन ये अदर्स तो टेरिटरी। चालाकी क्या है, ये तो बदमाशी है साहब, साफ-साफ। हाँ हाँ, तो देखो ना यही तो संजय जो जी। किसिंजर ने बोला था कि इट इज़ फेटल टू बी फ्रेंड्स विद यूएस। एग्जैक्टली पर इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? देखो आप अमेरिकन, एज एन अमेरिकन सोचो, उसने वेनेजुएलन ऑयल जो लिया है, यू नो एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई वेनेजुएलन ऑयल इज वेरी वेरी कॉस्टली बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, या जो भी प्रोसेस है। तो वो जो $50-60 का होता है ऑयल, तो वो फीजिबल है ही नहीं। तो उस वक्त मैंने हंस के बोला था, मैं बोला चिंता मत करो, अमेरिका विल फाइंड अ वे टू इंक्रीज द ऑयल प्राइस। ओके। तो आज के टाइम में कितना, $100 के पास तो पहुंच ही गया है, $110 तक तो पहुंच जाएगा एक वीक में। ज्योतिष रीजनिंग अगर संजय जी मैं बोलूँ ना, तो मैं जब यहाँ से निकल रहा था फॉर रामेश्वरम, उस वक्त मैंने एक ट्वीट किया था दैट वी हैव, इनफैक्ट थर्सडे को मैंने ट्वीट किया था कि वी हैव ओनली 1 डे
to get peace with Iran, because Mars is about to enter Aquarius and Rahu is already there. इसका ज्योतिष संजय जी आप अगर जानते हो तो मंगल और जो राहु है उसका युति को हम ज्योतिष में कहते हैं कुज स्तंभन, एंड दैट स्तंभन योगा इज अ गारंटीड वॉर, एंड इट इज नॉट ओनली अ गारंटीड वॉर बट इट इज अ वॉर विच कैन रियली एस्केलेट। और ये युति जो है संजय जी वो 2 अप्रैल तक है। तो आई नो लॉट ऑफ पीपल वांट टू हियर सम गुड न्यूज कि 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, बट आई विल टेल यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि आज की रात है ना संजय जी, आज का दिन रादर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी टॉक ऑन संडे। कल का मैंने ट्रांजिट देखा क्योंकि आज चंद्र है तुला में, ओके कल चंद्र होगा वृश्चिक में, तो इट विल ट्रांजिट डोनाल्ड ट्रम्प आरूढ़ा ऑल्सो, एंड दैट चंद्र इज इन डेबिलिटी क्योंकि वृश्चिक में नीच का हो जाता है, और उसका जो लॉर्ड है यू नो हैज गॉट एंड इट इज इन द नक्षत्र ऑफ द एक्वेरियस विच इज शनि अनुराधा नक्षत्र में। तो आई एम रियली कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि मंडे ट्यूसडे जो है संजय जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नेट आई वुड से टिल 2 अप्रैल दिस ट्रांजिट इज बैड, क्योंकि आप अगर ईरान का भी देखोगे वो भी 2 मुंह से बात कर रहा है। उनके प्रेसिडेंट ने एक बाजू बोला कि भाई वी आर स्टॉपिंग एंड वी आर नॉट गोइंग टू अटैक द मिडिल ईस्ट अनलेस वी आर अटैक्ड फ्रॉम देयर, एंड 1 घंटे में तो आईआरजीसी ने अटैक शुरू कर दिया दुबई एयरपोर्ट पे, एंड एज ऑफ टुडे वी हैव गॉट 2 अलर्ट्स। मैंने जैसे बोला कि 113 ड्रोन्स तो सुबह से लेके अब तक हम पे डाले गए और 17 बैलिस्टिक मिसाइल हम पे आई है, दैट इज जस्ट टुडे। तो वी आर लुकिंग एट अ सिचुएशन वेयर द डिफेंस बजट्स ऑफ मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू ग्रो अप। अभी प्रोबेबली आप उसको ये समझ लो कि प्रोबेबली उसमें भी अमेरिका को तो कमाना ही है, तो दिस वे और दैट वे वो बोलेगा कि देखो यार एक एक्सपीरियंस तो हो गया है, दिस ये अभी बंदर के हाथ में उस्तरा है, तो आप थोड़ा एयर डिफेंसेस और ले लो, हमसे और ये ले लो, हमसे और F-16 ले लो, या आपको इंटरसेप्टर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, एंड टू till the time UAE starts buying Indian defense merchandise, तब तक तो अमेरिका से ही खरीदना पड़ेगा 10 times प्राइस पे। Exactly, and this is where Sanjay ji I feel is an opportunity for India to rise to the occasion. हमको कहीं ना कहीं हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि नेट वी वांट टू बी न्यूट्रल, ईरान को अगर आप देखोगे संजय जी तो ईरान में आज के टाइम में व्हाट आर आवर इंटरेस्ट, वी डोंट इवन हैव द पोर्ट, वी वर आस्क्ड टू जस्ट पे एंड लीव द पोर्ट, दे हैव द करंट रिजीम हैज एवरी टाइम टॉक्ड अगेंस्ट इंडिया, हमको हमेशा ज्ञान दिया है, बीट शाहीन बाग और ऑटोक्रेसीज अगेंस्ट द मुस्लिम्स, so or in Kashmir, whereas UAE आप देखो तो UAE has been a great friend, UAE has given everything. So if we can rise to the occasion and if we can be a security guarantor, I think this is an occasion and where Modi ji could change our old sort of mindset कि भाई हमको सबसे बना के रखनी है, इंडिया इज फ्रेंड टू ऑल। फ्रेंकली स्पीकिंग वो आज के टाइम में संजय जी चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं इंडिया हैज टू चूज इट्स फ्रेंड्स, तो आई वुड से एडवर्सिटी इन अपॉर्चुनिटी, यूएई तो पक्का, मैं इतना श्योर हूं कि इफ देयर इज नो कारपेट बॉम्बिंग देन मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि एक टेम्पररी डिप होगा, बट नेट यूएई विल टेक दिस एज अ ग्रेट पीआर कैंपेन एंड अ जेन्युइन पीआर कैंपेन दैट आपको प्रॉब्लम तो वर्ल्ड में कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन आपके पास एक लीडरशिप है who is going to stand up next to you and who is going to fight the battle next to you, and if there is any country in the whole world it is the UAE। तो वो मैसेज बिल्कुल चलेगा, और ये जो इमार के जो ओनर है ना अलाहाबाद, उन्होंने करेक्टली बोला कि the message that will go globally is, especially for people who are deep pocketed people, is that troubles can come anywhere
but if there is one country where you want to face the trouble, it is the UAE. और and I 100% second that. तो लेट्स सी कि अगर कोई मेजर डिस्ट्रक्शन, संजय जी, जैसे मैंने बोला कारपेट बॉम्बिंग टाइप, अगर वो क्रेजी नहीं हो जाती ईरान, देन आई थिंक नेट नेट एक मैं इस छोटा पे हिट देख मारना। रहा हूँ जो नैरेटिव चल रहा है अभी कि साहब की ये जो ईरानियन डिसैलिनेशन फैसिलिटी केशम आइलैंड में जो हिट की, वो कह रहे हैं कि साहब कि इट वाज डन बाय यूएई। हाँ, अभी तक तो नो, यूएस की बात चल रही थी। नहीं, UAE has actually maintained a strategic restraint and तो ये यूएई के नाम क्यों लिया जा रहा है? देखो, आपके मित्र ले रहे होंगे, यूएस वालों की बदमाशी होगी। नैरेटिव बिल्डिंग तो सर हो सकता है ना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो चलता रहता है संजय जी, बट आई डोंट थिंक एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन, क्योंकि ये काफी मेरे को इंडिया से भी लोग पूछ रहे हैं कि कार्तिक जी, व्हाई डजंट यूएई हिट बैक, व्हाई डज इट नॉट हिट यूएई हिट बैक, यूएई क्यों स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रख रहा है? और मैं उनको वही समझाता हूँ कि भैया, यूएई एज अ मिलिट्री सुपर पावर is not even 10% of what India is. If it was even 25% of what India is, आपको पता चल जाता कि with the mindset that our leadership has, boss, it would have taken it. लेकिन आज के टाइम में फैक्ट्स असेस हुई है that, plus, संजय जी, there are a lot of other missiles which the North Koreans have given Iranians. तो अभी तो हम लोग बैलिस्टिक की बात कर रहे हैं, बट देर आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स आल्सो व्हिच दे हैव नॉट यूज्ड एज ऑफ नाउ। तो एक एक जनरल कंसेंसस यही है कि भैया थोड़ा बहुत उसको समझाओ कि भैया, जो रुद्रा रूप में है, कि भैया उसको थोड़ा काम डाउन करो, कि भैया व्हाई आर यू हिटिंग अस, देयर इज नथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अस टू यू, काम डाउन, एंड वंस दिस थिंग calms down, एक चीज आपको गारंटी दे सकता हूं संजय जी, कि देर विल बी a huge buy for the weapons. तो weapons industry, and especially it will be American और weapons. अभी तो खबर आई ना ये कि साहब की मतलब 3 महीने पहले ही कह दिया था कि तुम लोग 104 गुना कर दो, और 3 महीने पहले ही तारीख तय हो गई थी कि कब हम करेंगे। तो ये तो बंदा जो है, ये तो कोई प्रेसिडेंट थोड़ी है। ये तो पूरी तरह से एक स्पेक्युलेटर ट्रेडर टाइप का बंदा है, जो वहाँ बैठ गया बिल्कुल, प्रेसिडेंट के रूप में, और बिल्कुल पूरी दुनिया में ऐसी तैसी कर रखी है उसने। है ही है ना, वो सी ही इज बिहेविंग लाइक अ गॉडफादर। आप जिस हिसाब से वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को भी लेके आया, विकिपीडिया में भी उसने कमेंट करा दिया कि प्रेसिडेंट, गैंगस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट भी वो है, और ये चीज मैंने बोला था, इट इज नॉट सरप्राइज टू मी, मैंने बोला था कि भैया ये अश्वमेध यज्ञ की तरह, वो चक्रवर्ती राजा की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो रहा है, पर संजय जी, वी आर मूविंग टू अ वेरी टर्बुलेंट टाइम, लेट मी टेल दैट, कहीं ना कहीं जो मैं 2 साल पहले से कह रहा हूं कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये नैरेटिव नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर एक्चुअली इन एन एरा ऑफ वॉर। तो ग्लोबली अगर हम देखें संजय जी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर सिनेरियो। अभी इफ वी आर गोइंग टू वी हैव आर एन ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया, अ वर्ल्ड वॉर, डोंट यू थिंक? एग्जैक्टली, बट मे बी नॉट येट एस्केलेटेड। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी संजय जी, मैंने और पॉडकास्ट में उस वक्त मैंने बोला था कि संजय जी, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि रशिया यूक्रेन मई के पहले खत्म हो जाए, because I'm looking at a tactical or a dirty bomb sort of a scenario, because ये जो मैं कुजस्तंभना बोलता रहता हूँ, राहु मंगल typically means a dirty bomb or a nuclear radiation। और डर्टी तो डर्टी बॉम्ब तो जब ईरान जब चाहे तब कर सकता है। एग्जैक्टली तो ये एस्केलेशन जो हो रहा है, डर्टी डर्टी बॉम्ब के लिए तो क्या है, उसको तो आप झोले में रख के ले जाओ, कहीं भी छोड़ दो। एग्जैक्टली तो ये एस्केलेशन होगा संजय जी, वो ही मेरे अप्रैल 2 तक तो बहुत प्रॉब्लम है। और ये जो अमेरिकन को देखो, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फाइटिंग इन देयर लैंड। वो तो बोलेगा मार नहीं, खाता बट भी है। इवन दे आर नॉट सिक्योर फ्रॉम अ डर्टी बॉम्ब, क्योंकि डर्टी बॉम्ब तो इट डजंट रिक्वायर अ मिसाइल, और इट डजंट रिक्वायर ट्रिगर मैकेनिज्म, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। उसको तो ले आओ आप और उसको के
थोड़ा सा एक्सप्लोजिव डालो और हैंड ग्रेनेड की तरह फोड़ दो जाके, उसी से ट्रू। काम हो जाता तो वो आएगा उनका इंटरनल सिक्योरिटी में ना। है। आज उनका जो मेयर है न्यूयॉर्क का, जो लंदन का मेयर है, उन सब का माइंडसेट तो आप जानते हो। तो दे आर ऑल द रेडिकल इस्लामिस्ट अपोलोजाइजर्स। तो इंटरनल सिक्योरिटी वही है ना, तो उनको कहाँ मतलब कोई मिसाइल फेंक के नॉर्थ कोरिया से मिसाइल गए। उनका तो इंटरनल प्रॉब्लम ही इतना है कि भैया कोई भी मतलब फूट जाएगा। यूएई का दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई उनका इंटरनली कोई फूटेगा नहीं, लेकिन एक्सटर्नली एक जो माइंडसेट है, बिकॉज ऑफ their mindset of being anti-Muslim Brotherhood and anti-Hezbollahs and all, which is a good mindset to have. I'm very proud of them. लेकिन उससे उन्होंने दुश्मनी ली है। तो that is the chessboard which is there globally, and that is where we are leading to. इसमें we as Indians have to increase our weapons industry, stand up to our friends and choose our friends, क्योंकि एक न्यूट्रल और फेंस सिटिंग आप जब करते हो ना संजय जी, जो सबका दोस्त होता है ना, वो कई बार वो कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है। सो I feel कि भाई this is a good time, if the Saudis have chosen Pakistan as their partner, I don't know वो पैक्ट frankly speaking कहाँ पे होल्ड करता है, then let us rise to the occasion, and stand up for Bahrain, stand up for Oman, stand up for UAE, and tell them that guys, we have the best air defense system, और आप इतना इंटरसेप्टर्स के लिए एक एक मिलियन यूज कर रहे हो, we have got better facilities, आपका $20 में हम लोग डाउन करेंगे। We have done that ना संजय जी, ऑपरेशन सिंदूर is a हाँ fantastic हाँ example. हाँ, वो किया ही था वो पूरा, उनका सारा जो टर्किश ड्रोन्स जितना था वो एक भी कहीं काम नहीं आया। एब्सोल्युटली। सो मेरे जैसे या आपके जैसे बंदों को जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो ये था कि भैया उसको अधमरा क्यों छोड़ा। हम लोग को ये थोड़ी कह रहे थे कि भैया ऑपरेशन सिंदूर में हमारी लॉस हुई है। मैं जो कह रहा था, मेरा प्रॉब्लम ये था कि भैया उसको डीजीएमओ लेवल पे करना ही नहीं था, उसको तो घसीट के अल जजीरा पे बोलना चाहिए था कि भैया हमको छोड़ दो। दिस इज हाउ बिग कंट्रीज शुड बिहेव लाइक। So people sometimes misunderstand my straight talk, what I'm talking about, but okay, whatever. अच्छा, अब ये जो जो भी ये हो गया ये सब, इसके बाद में जो पीपल टू पीपल रिलेशन जो है वो ईरान के साथ कैसा रहने वाला है गल्फ वालों का? मेरे ख्याल से तो इट इज गॉन लॉन्ग टर्म। it is gone long term संजय जी। अभी जो माइंड सी अरब्स ना संजय जी, एक चीज मैं बोल सकता हूँ, they don't forget the favors, neither they do forget their enemies. In a way almost like a Russian mindset। ये मैंने बहुत पहले बोला था कि Russians also have elephant memory, and same with the Emiratis, and I can say that for UAE Emiratis for sure, क्योंकि मेरा उनके साथ उठना बैठना भी है। एंड दे रिमेंबर द फेवर। आज के टाइम में भी जब इंडियन रूपी चलता था, दे आप देखो इंडिया यहाँ पे इंडियन टीचर्स का अभी जो एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एक इंडियन टीचर जो है उनको एक बड़ा अवार्ड मिला था एज द बेस्ट टीचर, और उनको बहुत इज्जत मिली थी। और हमारे यहाँ पे जो मेजर स्कूल्स है सनी वार्की का, दे आर ऑल, वो इसलिए है क्योंकि सनी वार्की की जो मदर थी यूज टू बी द टीचर ऑफ द शेख मखदूम फैमिली। तो वो उनको याद है कि भैया आपकी मदर ने हमको सिखाया है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग, व्हाई डोंट यू स्टार्ट द करिकुलम, व्हाई डोंट यू, वी विल गिव यू लैंड, वी विल गिव यू एवरी फैसिलिटीज, स्टार्ट इट। दे ऑल रिमेंबर कि भाई आपका इंडियन रूपी यहाँ पे लीगल टेंडर था। दे ऑल रिमेंबर कि भैया यहाँ पे सिंधी कम्युनिटी, भाटिया कम्युनिटी, द गुजरातीज एंड द सोनी कम्युनिटीज हैव बीन थ्रू अस, थ्रू द थिक एंड थिन। उस वक्त वो कम्युनिटी थी संजय जी जब यहाँ पे एसी भी नहीं था और 50-50 डिग्री में लोग यहाँ पे रहे हैं। तो वो एक उनको याद है कि भैया आप लोग हमारे साथ तब थे जहां पे मर्सिडीज नहीं घूमती थी, हमारे पास ऑयल नहीं था। जब आपके हमारे पास पैसा आया है तो हम आपको भूल नहीं जाएंगे। तो ये एक मानना पड़ेगा कि वो एक लोकल कम्युनिटी में है, और वो फॉर द इंडियन कम्युनिटी संजय जी। आज इंडियन कम्युनिटी में लोग गाली देते हैं कि भाई धुरंधर रिलीज नहीं हुई, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी माता की चौकी विवेक ओबरॉय कराता है। यहाँ पे कम से कम 9 से 10 हजार लोग आते हैं माता की चौकी। यहाँ पे वो जो आजकल भजन जैमिंग वगैरह शुरू हुआ है ना, एवरी अदर डे यहाँ पे कोई भजन जैमिंग होता है।
यहाँ पे महादेव का स्तोत्र होता है, यहाँ पे अभी शिवरात्रि होगी तो आप देखो शिवरात्रि, यहाँ पे होली थी, भले ये सब टेंशन था लेकिन लोग होली भी मना रहे थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज बॉस, यूएई तो मतलब आपको मंदिर खोल के दिया इन स्पाइट ऑफ सच रेडिकल माइंडसेट, यू नो, हु आर लुकिंग डाउन अपॉन द इमारातीज। उन्होंने आपको मंदिर खोल के दिया बॉस। तो आप छोटी छोटी बातों में मतलब उनको ट्रोल मत करो भैया। You know, in the larger picture, see to it that these guys are doing everything for you, और तो certain अब चीजें मैं बोलनी नहीं पड़ती है। आपसे लास्ट में हाँ एक ज्योतिष का प्रश्न पूछने वाला हूँ, हाँ और वो ज्योतिष का प्रश्न ये है कि ये जो ट्रम्प है इसका फंदा कब लगेगा, कितने दिन बाकी है, मिड टर्म पे लगेगा जाके या उसके पहले ही लग जाएगा? संजय जी, ये इसका मैंने तोड़ पहले ही दिया था उसका, जब हमने एनालाइज किया था ना स्वेरिंग इन चार्ट, तब मैंने बोला था कि फर्स्ट 2 years दिस गाय इज गोइंग टू गो बिजर्क ऑन एन अश्वमेध ना, सेकंड ईयर ही इज गोइंग टू बी वेरी लकी बिकॉज दैट जुपिटर थिंग इज देयर एंड ही इज गोइंग टू, और ये मैंने किसी और चैनल में बोला था बट आई विल रिपीट दैट ओवर ईयर। दिसंबर में मैंने बोला था कि भाई इन द सेकंड ईयर ऑफ ट्रम्प, उसकी स्वेरिंग इन संजय जी जनवरी 16 या 18 के आसपास हुई थी। 20 हाँ करेक्ट। तो मैंने बोला था कि भाई ही सेकंड ईयर ऑफ टर्म, दिस गाय इज गोइंग टू डू सम क्रेजी स्टफ which is going to bring in lot of money for America, but globally there will be a recession. क्योंकि जब जब एक अमेरिकन हंसता है ना तो पूरा वर्ल्ड रोता है। दिस वर माय एग्जैक्ट वर्ड्स। एंड जस्ट आफ्टर फ्यू डेज वो वेनेजुएला से मदुरो को पकड़ के आया, यू नो, जस्ट आफ्टर दैट, यू नो, ईरान में किया, और अभी ईरान का चल ही रहा है, तो अभी मैं सुन रहा है कि उसको क्यूबा भी चाहिए कि क्यूबा इज नेक्स्ट। तो और अभी ग्रीनलैंड वाला चीज तो है ही। तो उसका ये जो लक पीरियड है ना संजय जी, वो दिस ईयर है। नेक्स्ट ईयर, यू नो, ही विल गो और ही विल बी बम्प्ड ऑफ। मैं जनरली बम्ड इतना ऑफ। ओपन, हाँ, दैट इज ऑल्सो, इनफैक्ट दैट वाज अ निमित्त। आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले एक शूटर वाज देयर हु वाज शॉट इन हिज मारालागो वहां पे, राइट? बट जुपिटर है तो ही विल बी सेव, जस्ट लाइक द जुपिटर दशा वाज, जुपिटर वाज देयर, वहां पे वो गोली से बच गया और उसके कान को लगी थी। लेकिन जो थर्ड ईयर है संजय जी, वो डिफिकल्ट पीरियड है। वहां पे ही विल बी आस्क्ड टू लीव, यू नो, ही विल बी बम्प्ड ऑफ। क्या होगा वो नियति को मैं वो क्लियरली नहीं बोलना चाहता हूं, बट आई सी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थर्ड ईयर टर्म फॉर ट्रम्प। तो जो भी दुनिया को सहन करना है वो इस साल करना है। मृत्युंजय जाप शुरू रखो, और नेक्स्ट ईयर महादेव ने चाहा तो, यू नो, देयर विल बी सम सैनिटी। चलिए, तो आज फिर यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कार्तिक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक जय यू। भारत, वंदे मातरम, नमः शिवाय। नमस्कार। नमस्कार।